प्रधान जी, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। चलो बालवीर के पूरे परिवार को मार देते हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे अब तक तो कालवीर ने बालवीर को मार दिया होगा भाजी। नहीं मामा, मैं उस बालवीर को अच्छे से जानती हूँ। मौत को मात देना पुरानी आदत है उसकी। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, और ये भगवान कह रहा है कि बालवीर कभी नहीं आएगा। नव्या देख, बालवीर आ गया। आओ बालवीर। हे भगवान, ये तो आ गया। अरे कितने बेशरम हो तुम। मौत तुम्हें गले लगाना चाहती है और तुम उसको झांसा दे रहे हो। फिक्र मत करो मामा, आज ये मौत को झांसा नहीं दे पाएगा। आगिल, मेरे परिवार को छोड़ दो, वरना इस पूरे हिम्बाश लोक का नामो निशान मिटा दूंगा। बालवीर, नामो निशान तो तेरे परिवार का मिटने वाला है। इधर देख, तेजाब की तालाब की तरफ। माँ, माँ चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। नहीं 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 बालवीर, नहीं, गलती से भी ये गलती कभी मत करना। ध्यान से देख, उधर जिस तराजू पे वो दोनों खड़े हैं ना, उसके नीचे तेजाब का तालाब है। तालाब तराजू के एक पल्ले में बेनाम खड़ी है और दूसरे पल्ले में गार्गी खड़ी है। एक माँ को बचाओगे तो ये गिरेगी, और दूसरी माँ को बचाओगे तो ये माँ गिरेगी। अरे बोलो बोलो, किसको बचाओगे और किसको मारोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बोलो बालवीर, किसकी आहुति दोगे? माँ, मैं आ रहा हूँ। कौन सी वाली माँ के पास जाओगे बालवीर? बालवीर शाश्वान लोक की माँ की आहुति देगा, या फिर वीर धरती लोक की माँ की? मतलब वीर, बालवीर? दीदी, वीर भैया ही बालवीर है। बालवीर ही हमारा वीर है। बालवीर, तुम गार्गी जी को बचा लो। इस लड़ाई में इनका कोई हाथ नहीं है। इनका जीने का पूरा हक बनता है। बालवीर, बचा लो इन्हें। नहीं नहीं वीर, तू अपनी पैदा करने वाली माँ को बचा बेटा, तेरा फर्ज है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, तू उसको बचा। नहीं बालवीर, तुम्हारा पूरा परिवार धरती लोक पर है। इन सबको बचा लो बालवीर, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या सोच रहे बेटा, बेनाम को बचा ले। नहीं बालवीर, गार्गी को बचा लो, संभालो। आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरी दोनों माँओं को छोड़ दो। नहीं बालवीर, नहीं। तू बालवीर है, तेरी जरूरत है दुनिया को। ऐसा मत कर। नहीं, जैसी मौत देना चाहती हो मुझे दो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं मरने को तैयार हूँ। नहीं वीर, नहीं। नहीं बालवीर, बेटा ये क्या कह रहे हो? मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक यादगार मौत का मंच तैयार किया है। मरण दिन मुबारक हो बालवीर। वो उधर वो पहाड़ देख रहे हो, उस पर एक गोला है। बस तुम्हें जाकर उस गोले में खड़े होना है, और हाँ, अपने परिवार को याद कर लेना, ताकि मरने के बाद उनके सपनों में आ सको। मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मेरे परिवार को छोड़ो। अरे तुम मरोगे तो तभी तो तेरा परिवार जिएगा। उधर देखो,
मिसाइल दिख रही है तुम्हें? वही मिसाइल तुम्हारे मौत का हथियार है। तुम जब गोले के अंदर खड़े हो जाओगे ना, तभी ये मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हारा निशाना ले लेगी। उसके बाद तुम गोले के बाहर निकल ही नहीं सकते। नहीं, नहीं वीर, नहीं। और हाँ, तुम जैसे ही उस गोले में जाकर खड़े हो जाओगे, मैं तुम्हारी माँ बेनाम और गार्गी को तेजाब से बचा लूंगी। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो ये अधमरे ऐसे भी हो जाएंगे, और अधमरे लोगों को मारने में मुझे मजा नहीं आता। जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना वीर, नहीं। इसकी बातों में मत आना बालवीर। नहीं बालवीर, नहीं बालवीर, नहीं बेटा, नहीं। आप सबको बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। नहीं नहीं वीर, नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि बालवीर के मरते मरते आप सबका लाडला वीर, वो भी आप सबसे दूर हो जाएगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं वीर, नहीं। बालवीर नहीं। बालवीर। मैं पहुंच गया आगिल। मेरी माँ को छोड़ दो। आगिल अपने वादे की पक्की है। आओ, यहां से तुम्हारे बेटे की मौत का नजारा और भी अच्छे से दिखेगा, क्योंकि अब मिसाइल एक्टिवेट हो चुकी है। आगिल। नहीं, रोको इसे। वीर बचा लो खुद को। बालवीर मर गया। बालवीर मर गया। ये बच कैसे गया? वीर भैया। मिसाइल के निशाने पर बालवीर ही था। मिसाइल का कोण किसने बदला? कौन है? कौन है जिसने मेरी मिसाइल का कोण बदला? कौन है? काशवी। काशवी।
काशवी, बेनाम, मरोगी अब तुम दोनों। सेना, हमला! मैं सैनिक थोड़ी हूँ, मैं तो मामा हूँ। अब तू गया। काशवी, तुम जाकर परिवार वालों को बचाओ, उनके साथ रहो। आंटी, हाँ, आप ठीक है? हाँ, चलिए आइए, पर सब हो जाएगा, आइए। अरे अरे, मैं मामा हूँ, सैनिक थोड़ी ना हूँ, मुझे नहीं मरना है। जानते हो बालवीर, तुम क्यों बच गए? क्योंकि तुम्हारा मरना मेरे हाथों लिखा है। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अपने हाथों में खुद की किस्मत लिखी होती है। हो सकता है जिसकी मौत तुम पढ़ रही हो वो तुम्हारी खुद की मौत है। बालवीर! हिम्मत है तो कर वार। बालवीर, तुम्हारे वार का उसके कवच पर कोई असर नहीं होगा। उसकी पीठ पर वार करो। हाँ बालवीर, मेरी पीठ पर करो वार। कायरों की तरह करो मेरी पीठ पे वार। वैसे जब मैंने उत्तान पर वार किया था तो उसकी आंख में आंख डालकर सीने पे वार किया था, पर उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत ना हो तो करो मेरी पीठ पर वार। बालवीर, वार करो। ये तुम्हें बातों में उलझा रही है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसका खत्म होना जरूरी है, चाहे कैसे भी हो। नहीं माँ, मैं आगिल की पीठ पर वार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, पर अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां मेरी माँ के दिए हुए इस कवच को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। आज मैं बालवीर, बालवीर का नाम, बालवीर की सोच, बालवीर से जुड़ी हर चीज को जड़ से उखाड़कर यहाँ इस हिम्बाश लोक की धरती में गाड़ दूंगी। आगिल, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नाम तुमने बालवीर का लिया है। बालवीर, बालवीर और सिर्फ बालवीर। लेकिन क्या तुम इस नाम का, बालवीर का अर्थ कभी समझ पाई हो? मैं कोई पेड़, टहनी, पत्ती या फूल नहीं जिसे जमीन के अंदर गाड़ दो और कहानी खत्म। बालवीर एक सोच है, एक बीज है जिसे जमीन के अंदर जितना गहरा गाड़ोगी वो उतना ही तेजी से और भी ताकतवर होकर फिर से तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये बालवीर। और रही बात इस कवच की, ये कवच तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है ना? माँ, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का दिया कवच है, तो मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे आगिल, बल्कि तुम्हारे राज में जिन बुराइयों ने हिम्बाश लोक में जन्म लिया है वही तुम्हारा अंत करेगी।
ये क्या कर रहा है? भागने में ही भलाई है तेरी। तोबा तोबा, भाग, तुझे भागना पड़ेगा वरना तू मारा जाएगा। कोने में दिला तुम आखिर आ ही गए ना मेरे शरण में। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। चलो। आगिल के मामा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये मेरा इलाका हिमवास लोग। हाँ तो भाग क्यों रहे हो? भाग रहा हूँ भांजी। सुनो, तुम्हें ना शाश्वान की जेल में सड़ना है, वो भी उम्र भर। देखो दिलाक, मैं तैयार हूँ वहाँ पे रहने के लिए। बस मुझे 6-8 बार खाना दे देना। भूख थोड़ी ज्यादा लगती, खुराक थोड़ा ज्यादा है मेरा। अब चलो। 6-8 बार खुराक देंगे तुम्हें, ठीक है? चलो 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 चलो। दादाजी। थैंक यू बेटा। अरे दादाजी, मैं तो आपका पोता वीर ही हूं ना। चुप चुप जियो बेटा, हमेशा खुश रहो। विवाह दीदी। थैंक यू बालवीर। अपने भाई वीर को आप टीज नहीं करेंगी? वीर भैया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बालवीर हैं? मैं कितनी सारी चीजें करती, मैं फ्लाई करती, मैं गिफ्ट्स मंगवाती, मुझे जो चाहिए वो मैं आपसे मांग सकती। नव्या, माँ, वी बालवीर, वो मैं माँ, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ। तूने बताया क्यों नहीं वीर कि तू ही बालवीर है? माँ, जानती हूँ ये सब तूने हमारी सलामती के लिए किया। काशवी, यहाँ आओ। क्या है? थैंक यू। तुमने उस सेल से मुझे बचाया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वेल, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मैंने तो अपनी जान बचाई है। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। खैर, हमें तो एक दूसरे के साथ बहुत जीना है और एक दूसरे को झेलना भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन वीर, अब तुम क्या फिर से मुझे छोड़ के दुनिया को बचाने चले जाओगे? नहीं, कभी नहीं। बल्कि हम दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे।
बालवीर, एक बार फिर से तूने पूरी दुनिया को बता दिया अजय, अमिट, बाहुवीर, पृथ्वी रक्षक, महानायक बालवीर, जो हर बार नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। गर्व है मुझे तुझ पर। गर्व है मुझे तेरी माँ होने पर। बालवीर, अच्छा बेटा अब ये तो बताओ कि आगे क्या? वही जो मुझे आता है और मैं इतने सालों से करता आया हूं, खुद के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। बचाना काम है, बालवीर नाम है। मैं खबर से जिंदा निकल आई, यानी बालवीर ने मेरी बहन आगील को मार दिया, पर अब बालवीर की बारी है। अब बालवीर कब्र में दफन होगा, हमेशा हमेशा के लिए।